ठीक है। शून्य को निकालने के लिए अशून्य और गुणांकों में संबंध के बारे में है ना। शून्य को निकालना है और शून्य और गुणांकों बीच क्या करना है जी, संबंध स्थापित करना। तो रैखिक बहुपद के बारे में हमको बता चुके थे, रैखिक वाला बता चुके थे। अब हमको द्विघाती के बारे में पढ़ना है, द्विघाती बहुपद का है ना। द्विघाती बहुपद का शून्य अशून्य, इसमें जो शून्य द्विघाती बहुपद का शून्य और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध है ना। ये सारी चीज आपको एक यहीं पर बता दे रहा है ना कि जो द्विघाती बहुपद है वो क्या होता है, उसका शून्य कैसे निकाला जाता है ना, और उसका फार्मूला किस तरह बनता है ना, और फिर सिद्ध कैसे किया जाता है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। px बराबर, मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 9x, 3x² माइनस 9x प्लस 6 है ना। क्या ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बाबू, इधर देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है px बराबर 3x² माइनस 9x प्लस 6। ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। करेंगे क्या, आप पहले इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे क्योंकि शून्य निकालना है। एक तो तरीका आपको क्या बताए, रैखिक बहुपद का बताए थे कि आप सोच लीजिए कि हम एक जगह पर क्या रखेंगे कि पूरा वैल्यू 0 हो जाए। तो आप सोच लेते, सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे बढ़िया हम इसको निकालने का सीख लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सब कुछ। देखिए इस पहले वाले से इस लास्ट वाले से गुणा कीजिए, कितना आएगा, पहले वाले से लास्ट वाले में गुणा कीजिएगा, कितना आएगा 3x² आएगा ना, सॉरी 6 3 18 ना होगा, 18x² आएगा। क्या किया, पहले वाला से लास्ट वाला में गुणा किया, हाँ गुणा किया तो कितना आया 18x²। अब बीच वालों को ऐसे तोड़िए, दो गो पद में इस प्रकार से तोड़िए तो दोनों को गुणा करने पर 18x² आ जाए प्लस में, क्योंकि ये प्लस में है। अब उसको जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए, 6 3 18 हो जाता है, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि 6 और 3 देखो, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लाना माइनस में है तो दोनों माइनस में अगर कर देते हैं तो आपका दोनों क्या होगा, माइनस में आ जाएगा है ना। और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख लेंगे, क्या पका होगा, ये पहला वाला रहेगा 3x² और यहाँ पर हो जाएगा -6x, नहीं क्या लाए थे हम लोग 6 3 18 हुआ था ना, और 6 3 9, तो यहाँ पर लिख दे रहा है 6x और यहाँ पर 3x और यहाँ पर +6। बोलिए बात समझ में आ रहा है। हाँ 3x कहां से आया था, देखो बाबू हम बोले थे ना कि इस दो को इस तरह तोड़िए, इसको इस तरह तोड़िए दो गो में कि जोड़ने पर इतना आ जाए, तो 6 और 3 9, माइनस में 9x आ जा रहा है। अच्छा इस दोनों को गुणा करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, तो 6 3 18 x² माइनस में प्लस, तो प्लस में 18x² आ जा रहा है ना। इसको भी देखिए गुणा करने पर 6 3 18 x² प्लस में आ रहा है, बराबर हो गया ना। चलते यही काम हमको करना था, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर कौन सा चीज है जो कॉमन है, इसको मिटा दे रहा है। यहाँ 3 से कट रहा है, इसमें भी 3 से कट है तो 3 निकाल लीजिए, इसमें भी 2 एक से, इसमें 1 एक से, तो 1 से निकाल लीजिए, दिख रहा है ना जी आपको, है ना। तो अब निकालेंगे ऐसे 3x से यहाँ क्या बचेगा, 1 से बचेगा, क्योंकि देखिए इसमें ये नहीं है कि प्लस माइनस वाला निकाल लीजिएगा तो भर जाएगा। और यहाँ देखिए ऐसा नहीं कि 3x निकालिए तो 0 मत बचा दीजिएगा। अच्छा यहाँ से 3x निकाल लेते हैं, यहाँ पर आप फिर 3x मत लीजिएगा, 3 3 6 हो जाएगा, नहीं गुणा के रूप में। और आपको घात और घातांक वाला बात आपको याद रहना चाहिए, घात घातांक वाला बात याद रहना चाहिए का कि अगर आधार बराबर है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जब इसमें निकालेंगे गुणा में, जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, आधार बराबर तो गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, तो निकालेंगे तो एक ना पावर बचेगा, इधर एक
घातांक वाला क्लास आज शाम को पढ़ाएंगे। घातांक, हाँ आज शाम वाला बैच में 9th क्लास में घात और घातांक पढ़ाना है ना। अब सुनिए इतना बचेगा 3 बजे से, और यहाँ पर 6x है तो 6x में से 3x कम करेंगे तो 3 दूना 6 होता है ना, 3 दूना 6 होता है, 2 बचेगा है ना। यहाँ से x तो निकल गया है माइनस। अब देखिए शर्त यह है कि यहाँ से क्या चीज कॉमन कीजिएगा कि यहाँ पर भी इतना ही बचे x - 2। यहाँ से देख रहे हैं 3 निकाल लेते हैं तो x बचेगा, माइनस कॉमन हो गया तो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 6 है तो 3 दूना के 6 तो यहाँ 2 बचेगा। जो चीज यहाँ बचा वही चीज यहाँ बचा ना। कौन ये नीचे वाला 3x यहाँ से निकाले तो 3 है तो है x² तो एगो x आ गया तो x बचेगा, और यहाँ से 3x निकालिए तो 3 दूना 6 होता है, गुणा में होता है 3 और 6 गुणा करने पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। कॉमन करने का मतलब कि इससे आप इसमें डिवाइड करोगे, फिर इससे इसमें डिवाइड करोगे, भाग करोगे, ठीक है। अब बात समझ आई। अब सुनिए यहाँ 2 पद बनाएगा, ये वाला ये वाला। यहाँ से अगर x - 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x - 3, ये 3x है -3, यही ना बचेगा। अच्छा इसका शून्य निकालना है ना, तो हमको क्या करेंगे बराबर 0 कर लेंगे, इसको शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर लिए है ना। अब सुनिए तो एक बार इतना बराबर 0 तो क्या लिखेंगे, जब x - 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और जब 3x - 3 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या होगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/3, कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, कितना x का वैल्यू 1 आ गया। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, ये क्या आ गया शून्य का गया। अब शून्य को गुणांकों का भी संबंध आपको देखना है, ठीक। तो सुनिए मान लीजिए, माना या फिर मान लीजिए कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 1, नहीं भी मानेगा तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए ऐसे हिंदी लिखना पड़ता तो शॉर्टकट में हो जाएगा, हिंदी जैसे लिखना पड़ता शून्यकों का योग है, शून्य का गुणनफल। ये अल्फा प्लस बीटा लिखने का मतलब होगा शून्यकों का योग। क्या हो गया बाबू, शून्य अल्फा प्लस बीटा लिखने का मतलब क्या होगा शून्यकों का योग है ना। तो शून्यों का, या ऐसे भी लिख सकते हैं शून्यकों का योग है ना, ये दोनों एक ही चीज है बराबर। तो जोड़ेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 होगा ना। हमको लाना क्या है, अच्छा 3 होगा तो इसमें क्या करते हैं ना 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, कहिए सर काहे कीजिएगा। तो हमको लाना क्या है कि उसमें से इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। तो कैसे आएगा, तो आपको याद रखे तो b/a तो b का वैल्यू ये होता है, a का वैल्यू 3 होता है। यहाँ पर अच्छा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यही ना होता है। ये 3 a का वैल्यू हुआ, -9 b का वैल्यू हुआ, +6 जो है c का वैल्यू हुआ। हमको लाना b/a -9/3 लाना है, तो इसमें 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। फॉर्मूला में होता है -b/a, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस फॉर्मूला में होता है 30 माइनस की वजह से यहाँ पर -9 आ गया है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 3 3 9 गुणा ना किया है। हमारे सोलेंदर सब चालाक आदमी बता देते हैं, थैंक यू सर है ना। तो 9/3 आ जाता है, देखिए b का वैल्यू 9 हो गया और a का वैल्यू 3 आ गया। अब माइनस फॉर्मूला होता है -b/a होता है, यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला हमारा आ गया -b। तो यानी कि आप याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। और अल्फा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहाँ ध्यान है आप लोग का, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 1 ना जी, 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा 2। अब देखिए टिकाला नहीं आता है, फॉर्मूला c/a होता है, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, लाने के लिए फिर इसमें भी क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3 में 6/3 हो जाएगा। तो मैंने क्या आ गया c/e आ गया। इतना बात आपको समझ में आया, घर पे एक बार देख लीजिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए 3x² है -6x है, देखिए इसको हम तोड़े हैं ना 9 को तोड़े हैं, 1 मिनट रुकिएगा,
देखिए, तो इसको हम क्या कहे हैं, तोड़े हैं। क्या कहे इसको हम तोड़े हैं। कैसे तोड़े हैं कि इसको इस प्रकार से तोड़े हैं दूगो में कि दोनों को गुणा करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक, और जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए। देखो 6 और 3 जोड़ने पर 9 आ जा रहा है माइनस में, और गुणा करने पर 6 3 18, इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यहाँ से इस दूगो में से दूगो बांट दिया, दूगो में से कॉमन करेंगे, 3x निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ तो यहाँ से निकालेंगे तो अभी आपको पता है ना, कॉमन करने का मतलब इससे क्या होगा, इस दोनों में डिवाइड होगा। तो जब इसे इसमें भाग करेंगे तो x बचेगा, और इसे इसमें भाग करेंगे तो 2 बचेगा। उसी तरह इसमें किससे दोनों में भाग करें कि क्या बचे, यहाँ पर ये वाला चीज यहाँ पर बच जाए। तो 3 से देख रहे हैं कि दोनों 3 से कट रहा है, 3 से करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, 3 से 6 तो 3 और 6, माइनस निकाला है तो यहाँ प्लस है तो माइनस निकाला है तो माइनस बच गया। जी तो मतलब वहाँ पे -2 है। अच्छा, आपको याद रखिए कभी जो प्लस होता है ना, 2 माइनस से मिलकर बनता है, तो एगो माइनस यहाँ पर निकाल लिए तो एक ही ना बचा, एक ही ना बचा। आप याद रखिएगा, सुनिए, माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, है ना। ये चीज आप याद रखिएगा। अब बात समझ में आपको आ गया होगा कि माइनस माइनस प्लस है, गुणा होगा ना इसे इसमें, तब माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस में तो प्लस हो गया, क्योंकि ये प्लस था तो हमको कॉमन करना था। अच्छा, गुणा किया तो भाग भी तो करेंगे, इससे भाग करेंगे तो माइनस नहीं बचेगा। अब सुनिए, ये 2 पद बचेगा, ये वाला है तो ये वाला बचा ना। यहाँ देख रहे हैं x-2 है, यहाँ भी x-2 है, निकालेंगे तो यहाँ से 3x और यहाँ से -3 बचा है। शून्य निकालना है तो सबके बराबर में 0 किया है ना। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब इतना बराबर 0 करेंगे, जब इतना बराबर 0 करेंगे तो यहाँ प्लस में उधर गया तो सॉरी माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में हुआ, 3 इधर गुणा में है तो इधर जाए तो बटन होगा, 3 एकम 3 होला, कटेला, एक आई, समझ में नहीं क्या हो कहा ये वाला। इसको रुकिए, एक और क्वेश्चन बताकर बनाते हैं। यहाँ इसको देखिए, पहले x का वैल्यू अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, दोनों को जोड़ दिए तो क्या आया, 3 आया, लेकिन हमको लाना था क्या, -9/3, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो -2/1 हो गया। हाँ, तो ये शून्य 2 है, ये शून्य 1 है। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या, 2 और 1 का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक जगह पर 2 रखिएगा तो वो पूरा वैल्यू 0 होगा, और एक जगह पर 1 रखिएगा तो वो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ ये आ गया, जब तो यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, और सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, है ना। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मान लीजिए इस तरह तोड़ कर निकालना नहीं आ रहा है, शून्य को जोड़ तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं।